रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। कैसेट कलाकार में आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करेंगे जिन्हें कॉमेडी में महमूद और जॉनी वॉकर के बाद कॉमेडी का लास्ट पिलर माना गया है। हम बात कर रहे हैं कलाकार जगदीप की। जगदीप साहब का जन्म 29 मार्च 1939 को दतिया मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, लेकिन वो अपने स्टेज नेम जगदीप नाम से फेमस हुए। इनके पिता का नाम सैयद यावर हुसैन जाफरी था और इनकी माता का नाम कनीज हैदर था। जगदीप साहब के पिताजी वकील थे और वह दतिया में ही काम करते थे। जगदीप एक फाइनेंशियली अच्छे फैमिली से थे, लेकिन किस्मत का खेल ऐसा था कि उनकी जिंदगी स्ट्रगल से भरी रही। साल था 1947। ये वो साल था जब भारत का पार्टीशन हुआ था। बहुत से परिवार इससे आहत हुए थे और जगदीप साहब का परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक था। और इसी साल जगदीप साहब के पिताजी का देहांत हो गया था। इसके बाद इनकी माताजी सब कुछ छोड़कर बच्चों के साथ मुंबई आ गई। इनके जीवन में सब कुछ बदल चुका था। जहां एक तरफ घर में ठाट बाट और आराम की जिंदगी थी, वहीं अचानक से यूं सड़क पर आ जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। खिलौनों से खेलने की उम्र में जगदीप साहब खुद खिलौने बेचा करते थे। जगदीप साहब की माताजी चाहती थी कि जगदीप पढ़ाई लिखाई करे, इसलिए वो एक अनाथ आश्रम में काम करने लगी। जगदीप साहब को अपनी माताजी की यह हालत देखकर अच्छा नहीं लगता था। जगदीप ने देखा कि उनके साथ के बच्चे कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम किया करते थे, जैसे सड़क पर सामान बेचना। एक दिन जगदीप ने अपनी माताजी से कह दिया कि वो पढ़ना नहीं चाहते, वो भी कुछ छोटा मोटा काम करेंगे और फिर कभी वो पतंग बनाते तो कभी सड़क पर सामान बेचते। फेमस डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा अफसाना नाम की एक फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसमें उन्हें कुछ बच्चों की जरूरत थी। एक दिन जगदीप सड़क पर सामान बेच रहे थे और तभी क्राउड सप्लायर की नजर जगदीप पर पड़ी। तो उस क्राउड सप्लायर ने जगदीप से सवाल किया कि क्या वो फिल्म में काम करना चाहेंगे। इसके जवाब में जगदीप ने पूछा, ये फिल्म क्या होती है? तो वो क्राउड सप्लायर ने उसे बड़े पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये होती है फिल्में। इस पर जगदीप ने उस क्राउड सप्लायर से पूछा कि इसके कितने पैसे मिलेंगे। तो जवाब में उस क्राउड सप्लायर ने कहा कि 3 रुपए मिलेंगे। यह सुनते ही जगदीप ने तुरंत हां कह दी, क्योंकि पूरे दिन में वो सिर्फ 1 से 1.5 रुपए ही कमा पाते थे। अगले दिन क्राउड सप्लायर जगदीप को उनकी माताजी के साथ लेकर स्टूडियो पहुंच गया। इस फिल्म में इनका रोल बच्चों के बीच बैठकर ताली बजाने का था। वहीं सामने एक नाटक चल रहा था जिसे बच्चे ही परफॉर्म कर रहे थे। अब हुआ यूं कि इस सीन में एक बच्चा उर्दू का लंबा डायलॉग बोल नहीं पा रहा था। तो जगदीप ने अपने साथ बैठे लड़के से पूछा कि अगर मैं ये डायलॉग बोलकर दिखा दूं तो? इस पर उस बच्चे ने कहा कि फिर तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, शायद 3 की जगह 6 मिल जाए। और फिर क्या था, जगदीप साहब ने उठकर कह दिया कि वो ये डायलॉग्स अच्छे से बोल सकते हैं, उनकी उर्दू अच्छी है। और फिर उन्हें क्राउड से उठाकर सीधा सामने खड़ा कर दिया गया और उन्होंने वो डायलॉग अच्छे से डिलीवर किया। इसके बाद देखते ही देखते जगदीप एक फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट बन गए थे। 2 बीघा जमीन, डंका, फुटपाथ, लैला मजनू और ऐसी कई और फिल्मों में वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए। एक इंटरव्यू में जगदीप साहब ने डंका फिल्म से जुड़ा हुआ अपना एक किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म डंका पहले एक्ट्रेस निम्मी प्रोड्यूस करने वाली थी और अपना प्रोडक्शन शुरू करना चाहती थी, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से निम्मी उस फिल्म को पूरी नहीं कर पाई और फिर उस फिल्म को महबूब खान साहब ने पूरा किया था। इस फिल्म में जगदीप साहब को 50 रुपए पर डे पर साइन किया गया था, लेकिन इस फिल्म के पूरे होते होते उनकी फीस 25 रुपए पर डे कर दी गई थी। और तब उस छोटी सी उम्र में जगदीप अड़ गए कि वो तो 50 रुपए पर डे में काम करने आए थे और उन्हें 50 रुपए ही चाहिए। जब यह डिस्प्यूट चल रहा था, उसी दौरान महबूब खान साहब वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये क्या शोर शराबा हो रहा है। फिर उन्होंने जगदीप को अपने कैबिन में बुलाया। महबूब खान ने जगदीप से कहा
कि क्यों शोर शराबा लगा रखा है, शोर शराबा करने वालों को हम अपनी फिल्म में नहीं लेते। ये सुनते ही जगदीप साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने महबूब खान साहब से कहा कि आपकी जब फिल्म शुरू होती है तो एक डायलॉग आता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और 12 साल के जगदीप ने कहा कि अगर आप मुझे काम नहीं दोगे तो क्या मुझे काम नहीं मिलेगा? मुझे 50 रुपए पर डे पर रखा गया था और अब मुझे 25 रुपए दिए जा रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। जगदीप की ये बातें महबूब खान को दिल पे जा लगी। फिर महबूब खान ने जगदीप से कहा कि तुम्हें 50 रुपए ही मिलेंगे और अब तुम मेरी हर फिल्म में काम करोगे। 1953 की फिल्म फुटपाथ में जगदीप ने एक छोटा सा किरदार निभाया था जहां उन्हें सिर्फ रोना था। जगदीप ने रोने की एक्टिंग इतने अच्छे से की कि दिलीप कुमार साहब जगदीप की उस रोने की एक्टिंग से खुश हो गए और उन्होंने जगदीप को 10 रुपए इनाम में दे दिए। फिर दिलीप कुमार साहब ने जगदीप से कहा कि वो उन्हें घर छोड़ देंगे। जब उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोकी तो दिलीप कुमार साहब को देखकर वहां भीड़ उमड़ पड़ी और वो दिलीप साहब का ऑटोग्राफ लेने लगे। फिर दिलीप साहब ने कहा कि अरे भाई मेरा नहीं, और जगदीप की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनका ऑटोग्राफ लो, ये एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। फिर दिलीप कुमार ने कहा कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम बहुत कामयाब रहोगे। जगदीप साहब को दिलीप कुमार साहब की यह बात बहुत अच्छी लगी। इसके बाद फिल्म धोबी डॉक्टर में जगदीप ने किशोर कुमार के बचपन की भूमिका निभाई। बिमल रॉय की नजर जगदीप के एक्टिंग पर गई। वो उनके एक्टिंग रैशेस देखकर प्रभावित हुए। बिमल रॉय ने कहा कि ये लड़के को बुलाओ। जब जगदीप साहब वहां पहुंचे तो बिमल रॉय ने कहा कि उन्हें जगदीप साहब की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। साथ ही उन्होंने जगदीप को बताया कि वो एक फिल्म बना रहे हैं, 2 बीघा जमीन, और जगदीप से पूछा कि क्या वो उस फिल्म में काम करना चाहेंगे। जगदीप साहब ने हां में जवाब दिया और बिमल रॉय ने जगदीप से कहा कि तुम्हें इस फिल्म में काम करने के 250 रुपए मिलेंगे। इस फिल्म से जगदीप साहब को बहुत फायदा हुआ। फिल्म 2 बीघा जमीन के प्रीमियर में वी शांताराम भी आए थे और उन्होंने भी जगदीप की तारीफ की। बिमल रॉय फिर नौकरी फिल्म बनाने जा रहे थे और उन्होंने इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस के लिए जगदीप को कांटेक्ट किया और इस गेस्ट अपीयरेंस के लिए जगदीप साहब को 5000 रुपए दिए गए। और फिर गुरुदत्त ने जगदीप को अपनी 1954 की फिल्म आर पार में कास्ट किया और इस फिल्म के लिए उन्हें 1500 रुपए दिए गए। अब उनके नाम की बात करें तो जगदीप साहब को लगा कि उनका नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी बहुत बड़ा है और छोटा नाम आसानी से लोगों को याद रहता है, और इसलिए उन्होंने खुद ही अपना नाम जगदीप रख दिया। जब जगदीप बड़े होने लगे तो वो लीड रोल्स भी करने लगे। भाभी, बिंदिया और बरखा, ये वो फिल्म्स थे जिसमें जगदीप ने लीड रोल्स निभाए। 1968 में जेपी सिप्पी की फिल्म ब्रह्मचारी में जगदीप एज अ कॉमेडियन नजर आए और उनका कैरेक्टर मुरली मनोहर दर्शकों को बहुत पसंद आया। फिर आई 1975 की फिल्म शोले, जिसमें इनका आइकॉनिक कैरेक्टर सूरमा भोपाली इतना फेमस हुआ कि लोग आज भी उन्हें सूरमा भोपाली के नाम से ही जानते हैं। जगदीप साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो ये रोल करना नहीं चाहते थे। बहुत मनाने के बाद उन्होंने इस किरदार को निभाने के लिए हां कहा और फिर शोले फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इनके सीन्स अलग से डाले गए और फिल्म के रिलीज होते ही इनका किरदार अमर हो गया। जगदीप साहब ने साल 1988 में सूरमा भोपाली नाम से एक फिल्म बना दी। इस फिल्म में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, रेखा और खुद जगदीप भी थे और इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर जगदीप साहब ही थे। ये फिल्म मध्य प्रदेश, खास करके भोपाल में बहुत चली। जगदीप साहब ने राजस्थानी फिल्म्स में भी काम किया। जगदीप साहब अपने 35 साल के करियर में करीब 400 फिल्म्स में काम कर चुके हैं। बॉम्बे टू गोवा, कालिया, शहंशाह, अंदाज अपना अपना, चाइना गेट और ऐसी कई और फिल्मों में जगदीप साहब ने अपने एक्टिंग का जादू बिखेरा। गली गली में चोर है, यह फिल्म जगदीप साहब की आखिरी फिल्म थी।
जगदीप साहब पर फिल्माए गए कुछ गाने तब भी हिट थे और आज भी वो गाने सदाबहार है। जगदीप साहब की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो उन्होंने 3 शादी की। पहली शादी उन्होंने नसीम बेगम से की। इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए। उन्होंने दूसरी शादी सुगरा बेगम से की। इस शादी से उन्हें 2 बेटे हुए, जावेद जाफरी और नावेद जाफरी। जगदीप साहब ने तीसरी शादी नाजिमा से की और इस शादी से उन्हें एक बेटी हुई। 8 जुलाई 2020 को जगदीप साहब का निधन हो गया। जगदीप साहब की जिंदगी अपने आप में एक फिल्मी कहानी है, इसलिए वी शांताराम उनकी लाइफ पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। जगदीप साहब ने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा, गरीबी भी देखी तो अच्छे पल भी देखे, लेकिन वो निरंतर मेहनत करते रहे और कामयाबी को छूते गए। जगदीप साहब अपने फैंस के दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। तो ये थी जगदीप साहब की कहानी। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार।